Well, dears, greetings. I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time. You are having gala time. You are relishing your moments. I mean to say, your life is a bed of roses, and you guys are going to learn something new today. Well, if I'm audible properly, do let me know. After that, I'm simply gonna start my session. तो एक बार मेरी जो आवाज़ है वो चेक कर लीजिएगा. अगर सब ठीक ठाक है तो मुझे बताइएगा. उसके बाद में हम लोग शुरू कर लेते हैं जी हमारा सेशन. चलिएगा. I have simply come to know I'm audible properly, so we are just about to start our session. And as you guys know, this session is gonna be all about antonyms and synonyms. ये हमारी ब्रेन ट्रेनिंग होगी ऑन द स्पॉट. देखिएगा, एक थोड़े से ध्यान लगा करके अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपका ब्रेन कितने अच्छे तरीके से काम करता है ये आपको आज पता चलेगा. तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. एज यू गाइज कैन चेक इट आउट ऑन योर स्क्रीन. एंटोनिम सिनोनिम्स फॉर सीटेट, एचटेट, एनडीए, सीजीएल, एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, बैंक या पीओ में ऑलरेडी जो वर्ड्स यूज हो चुके हैं उनका एक सेट लेकर के आए हैं. और चलेगा जी, शुरुआत कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला वर्ड आ गया है और जो ये वर्ड है ये है विल्ड. क्या है भाई? विल्ड है. और विल्ड को याद करने का तरीका है वे और फील्ड से याद करेंगे. वे और फील्ड से, यानी कि वे का मतलब उन, यानी कि उन लोगों ने फील्ड के ऊपर कब्जा कर लिया है, अधिकार कर लिया है. तो भाई अधिकार करना, क्या अधिकार करना या प्रबंध करना विल्ड कहलाता है. अधिकार करना या प्रबंध करना क्या कहलाता है भाई? विल्ड कहलाता है. जिसके सिनोनिम्स आपकी स्क्रीन पे हैं. पोजेस करना या मैनेज. क्या भाई? मैनेज करना भी. बिल्कुल भाई, ये सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो नॉट शो. क्या भाई? नॉट शो ये हमारा एंटोनिम है. किसका? विल्ड का है भाई. चलिएगा चलिएगा, एक बार कमेंट सेक्शन में रुक कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन आ चुका है. तो हर्षिता, गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है आपका. चलेगा. अमित चहल, गुड इवनिंग. और कृष्ण चहल, हेलो भाई. सौरभ, आपका स्वागत है. और डेफिनेटली आई एम कीपिंग वेल. ऑनलाइन गेमर, हेलो डियर. जयश्री, गुड इवनिंग डियर, आई होप यू आर कीपिंग वेल. नकुल भट्ट और दिशा. साकेत काद्यान, गुड इवनिंग. और राठी व्लॉग्स, गुड इवनिंग भाई. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बताइएगा. लक्ष्य डागा, गुड इवनिंग बेटे. और धीरज दीक्षित इज देयर, गुड इवनिंग. कूल. प्रियंका बिटिया, गुड इवनिंग. तिलक मुदगिल, यानी कि यहाँ पर हैं रौनक. रौनक, आपका स्वागत है बेटे. चलेगा चलेगा चलेगा. दीक्षा बिटिया भी हाजिर हो चुके हैं. दीक्षा बेटे, आपका स्वागत है. पायल, गुड इवनिंग भाई. और दिशा, समीर, नैना जयपाल, विधि अलावत और फ्री फायर लवर्स, गुड इवनिंग भाई. समीर और शिवम रॉय, हाय, गुड इवनिंग. बैब अलावत इज है, गुड इवनिंग. और विपिन देशवाल, हेलो भाई. चलेगा चलेगा. लेजेंड जाट इज देयर, आपका स्वागत है डियर. चलेगा. क्रिएटिव अध्याय, गुड इवनिंग. और सोनी, कूल. चलिए. सक्षम रंगा इज ऑल्सो देयर, हेलो. चलेगा डियर्स, पहला वर्ड अभी अभी हमने याद करा है, विल्ड था ये हमारा पहला वर्ड. और विल्ड को हमने याद करा वे और फील्ड, यानी कि उन लोगों ने फील्ड के ऊपर कब्जा कर लिया है, अधिकार जमा लिया है. तो अधिकार जमाना या कब्जा करना क्या कहलाता है? विल्ड. जिसके जो सिनोनिम्स हैं वो पोजेस हो गया या मैनेज हो गया. और एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो नॉट शो. क्या भाई? नॉट शो. जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल. चलेगा. सेकंड वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. स्क्रीन के ऊपर सेकंड वर्ड आ गया है आज का हमारा. देखिएगा, विगिंग. क्या भाई? विगिंग है हमारा वर्ड. और विगिंग को याद करेंगे वे और गैंग से. क्या? वे लोग, यानी कि या वे स्टूडेंट्स कक्षा के अंदर गैंग बनाकर आए थे. क्या भाई? वे स्टूडेंट्स कक्षा के अंदर गैंग बनाकर आए थे, इसीलिए उनके ऊपर फटकार पड़ी. क्या पड़ी? फटकार पड़ी, यानी कि उनको डांटा, फटकारा गया. तो भाई फटकार का मतलब विगिंग होता है, जिसका मतलब पीक. क्या भाई? पीक. इसको पीक बोला जाता है. और पीक वर्ड हमने पी के से याद करा था कि भाई पी करके वो घर पर आया था, इसलिए उसके ऊपर फटकार पड़ी थी. प्रोवोक भी इसको बोला जा सकता है इन अनदर सेंसेस. और विगिंग के जो एंटोनिम्स हैं वो क्या हो गई? मेक हैप्पी या मॉलिफाई. क्या भाई? मेक हैप्पी और मॉलिफाई. नितिन बड़क, नमस्ते भाई. चलिएगा चलिएगा चलिएगा. बहुत ही बढ़िया. कैस्टिगेट बोला जा सकता है, बिल्कुल. ब्रेट बोला जा सकता है, बिल्कुल. स्कोल्ड बोला जा सकता है, डेफिनेटली. चलेगा. पीडीएफ कब सेंड करोगे सर? पीडीएफ आपके पास एक तो मैंने सेंड कर दिए भाई. एक पीडीएफ जब भी आप बोलोगे तब आपको सेंड कर दी जाएगी. ठीक है. इसके बाद में ऑन स्क्रीन टेस्ट करेंगे. और ऑन स्क्रीन टेस्ट में 20 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा. आज सिंपली ये चलेगा अपना विनो. क्या है भाई? थर्ड वर्ड आ चुका है, विनो. और विनो को याद करने का तरीका है विनोद. ये वो वाला विनोद नहीं है जो अपना इसमें चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, जो ये चल पड़ा था एक बार, फैशन चल पड़ा था, है ना. तो विनो को हम लोग याद करेंगे विनोद से, कि भाई जो विनोद नाम का आदमी है वो गेहूं को पिछोड़ रहा है. पिछोड़ना या पछाड़ना, यानी कि उसमें से अशुद्धियां निकालना, विनो कहलाता है. क्या भाई?
पछोड़ना बोल सकते हो आप, क्या पछोड़ना, पछोड़ना। विनो का मतलब हो गया पछोड़ना, जिसके सिनोनिम्स हैं एक्सट्रैक्ट, क्या अगर अशुद्धियां निकालनी है तो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेंगी ना, या सीव, बिल्कुल भाई छानना। चलिएगा एंटोनिम्स के अगर मैं बात करूं तो फाउल आ गया या सोयल आ गया है, क्या आ गया, फाउल आ गया या सोयल आ गया है, बिल्कुल भाई। चलिएगा डियर्स, महा मैराथन के बारे में भाई टुडे ऑल्सो आई एम नॉट फीलिंग वेल, और भाई कोई श्योर नहीं है कल महा मैराथन होगा या नहीं होगा। फ्री फायर लवर्स योर टीचिंग माइंड ब्लास्टिंग, क्या बात है, थैंक यू डियर, थैंक यू थैंक यू। तो भाई कल के सेशन के बारे में आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नाउ ऑल्सो आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, सेशन तो अपना करना ही है। विट आ गया भाई नेक्स्ट वर्ड, और विट को याद करने का तरीका भी आपके सामने दिया गया है। विटामिन से याद करेंगे, किसको, विट से याद करेंगे, यानी कि विटामिन ज्यादा लेने से आपकी बुद्धि और समझ दोनों बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। तो विट का मतलब बुद्धि या समझ हो गया, क्या हो गया भाई, बुद्धि या समझ। ज्यादा विटामिन लेने से आपकी बुद्धि या समझ है वो अच्छे हो जाते हैं। इसको रेपार्टी बोला जाता है या फ्लेयर बोला जाता है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो भाई सीरियसनेस, क्या भाई, सीरियसनेस, बिल्कुल। चलेगा डियर्स, चलेगा। विनोद, अच्छा विनोद था वो, बिल्कुल भाई विनोद था वो। चलिए मतलब पता नहीं क्या ये भेड़ चाल होती है, पता नहीं क्या क्या चल जाता है, कैसे कैसे चल जाता है, कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो विट को हमने विटामिन से याद करा कि भाई विटामिन ज्यादा खाने से आपकी बुद्धि और समझ क्या है, बढ़ जाती है। रेपार्टी या फ्लेयर इसको बोल दिया जाता है। और अगर एंटोनिम की मैं बात करूं तो सीरियसनेस बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सीरियसनेस, बिल्कुल भाई। आर्मी लवर गुड इवनिंग, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई है भाई, अगर ये सेम आर्मी लवर हैं तो चलेगा। चलेगा डियर्स, नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई वाव, क्या ये सैफ अली खान वाला वाव नहीं है, ये वाव है, वाव है ना। लो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अव की मात्रा है यहाँ पर, वाव। और इसको याद करेंगे वो से, क्या भाई, वो से याद करेंगे कि वो कहकर उसने अपना अफसोस जताया। अफसोस जो होता है उसको वाव बोला जाता है भाई, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स हैं ग्लूम या ग्रीफ, क्या भाई, ग्लूम या ग्रीफ इसके क्या हैं सिनोनिम्स हैं। और ओ सर या सुपर जीनियस, दैट्स व्हाई आई लव यू सर जी, लव यू टू बेटे, थैंक यू भाई। इसका जो एंटोनिम्स हैं वो क्या हो गए, हैप्पीनेस हो गया और जॉय हो गया है, हैप्पीनेस और जॉय। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे जो भी हैं, जो बच्चे हैं, जो पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिन्होंने भाई पैसे दे रखे हैं, सुनिएगा अभी टाइम टेबल एक बार एडजस्ट हो जाता है, ये शायद इस वीक में हो जाएगा सारे स्कूल्स का, सारे ही इंस्टीट्यूट्स का। तो अपनी जो क्लासेस हैं वो 4 बजे और 6 बजे सेम चलेंगी। और भाई आप चिंता ना करें यार, आप लोगों ने पे करा है, आपका कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, ठीक है, आप हौसला बनाए रखिए। चलिए वेंकी, वेंकी हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड आ गया है। वेंकी को याद करने का तरीका है वे और मंकी, क्या भाई, वे और मंकी, यानी कि वे लोग मंकी के साथ रहकर, मंकी क्या, बंदर, जिसको पंजाबी लैंग्वेज में बंदर बोलते हैं, है ना, हरियाणवी में भी बंदर बोलते हैं। और हरियाणवी और पंजाबी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों एक साथ ही थे ना पहले, तो बिल्कुल हल्का हल्का सा फर्क है, पंजाबी और हरियाणवी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाई वे लोग मंकी के साथ रहकर अस्थिर चित्त वाले हो गए हैं या कमज़ोर हृदय वाले हो गए हैं। तो वेंकी का मतलब क्या बना, कमजोर या अस्थिर चित्त, जिसका मन स्थिर नहीं है, ठीक है, उसको वेंकी बोला जाता है भाई। जिसके सिनोनिम्स हैं क्या, इरेजोल्यूट हो गया या वीक हो गया, फीबल हो गया, फ्रेल हो गया, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो रेजोल्यूट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, क्या भाई, रेजोल्यूट या स्ट्रॉन्ग हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। ग्ली, मर्थ और ब्लाइथ ये हमारे किसके हैं, खुशी के लिए हैं, खुशी के लिए थे ये, बिल्कुल भाई। चलिए ये इसके किसके थे, वाव के एंटोनिम्स थे, बिल्कुल बिल्कुल विधि, बहुत ही बढ़िया भाई। हर्षुडा हेलो डियर, आई लव हरियाणवी, अरे एवरीबडी लव्स हरियाणवी भाई, बिल्कुल बिल्कुल हमारी मदर टंग है, माँ बोली है अपनी, और बिल्कुल अपनी मदर टंग है, उससे प्यार करना चाहिए, उससे प्रेम करना चाहिए। आप लोग इंग्लिश सीखो, फ्रेंच सीखो, तमिल सीखो, तेलुगु सीखो, जर्मन सीखो, या आप कुछ भी सीखो, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसके साथ में जुड़े रहो, आपकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके साथ जुड़े रहो, बाकी देखी जाएगी, ठीक है।
कोई भी चीज़ बेटर हो सकती है, लेकिन जो हमारी अपनी चीज़ है, अपनी मदर टंग है, अपना कल्चर है, वो द बेस्ट है। चलिएगा डियर्स, इसी के साथ में वूजी हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया है। क्या? वूजी आ गया है। और वूजी को याद भी हम लोग किससे करेंगे? वूजी से ही याद करेंगे। वूजी नाम की एक लड़की है, और भाई वूजी को बस में बैठते ही चक्कर आने लगता है, यानी कि चक्कर आना। क्या क्या क्या? चक्कर आना या हैरान। क्या भाई? हैरान। चक्कर आना या हैरान, इसका मतलब हो सकता है वूजी का ये सिनोनिम्स हैं इसके डेज या कंफ्यूज। क्या भाई? डेज या कंफ्यूज, बिल्कुल भाई। एंटोनिम्स की बात करूं तो सिडेट हो गया या काम हो गया। क्या भाई? सिडेट हो गया या काम हो गया। फ्री फायर लवर्स फ्रॉम संस्कार स्कूल, बिल्कुल भाई बिल्कुल, स्वागत है डियर आपका। चलिए, इसी के साथ में भाई 8th वर्ड आ गया स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा सा फटाफट आपको लग सकता है, क्योंकि हमें ऑन स्क्रीन टेस्ट भी करना है भाई इसके बाद में। और टू बी वेरी फ्रैंक यार, आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी, लेकिन दिख रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा, आप चिंता ना करें। रैक हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया है। रैक को याद करने का तरीका है, रैक से ही याद करेंगे। क्या? रैक को रैक से ही याद करेंगे। रैक कौन सी? जो अपने घर में होती है, जूते चप्पल रखने वाली जो रैक होती है। यानी कि हमारे घर की जो रैक है वो खराब हो गई है और उसे अपार क्षति हुई है, अपार हानि हुई है। तो भाई इसका मतलब अपार हानि का मतलब रैक हो गया है। रुइन होना यानी कि बर्बाद होना। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट वर्ड हमने याद करा था, तार में अंटी से, तार में अंटी को बांधकर मानसिक वेदना दी जा रही है। अनदर सेंसेस में यूज किया जा सकता है, बिल्कुल भाई। जिसके एंटोनिम्स हैं हेल्प हो गया या प्रिजर्व हो गया। क्या भाई? हेल्प हो गया या प्रिजर्व हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हैं। चलिएगा, कैम सोल्यूशन इज राइट हियर। ज्योति आपका स्वागत है भाई, ज्योति। चलिएगा, अच्छा ग्रामर टॉपिक करना है इंस्टेड ऑफ स्क्रीन टेस्ट, ऑन स्क्रीन टेस्ट। भाई ऑन स्क्रीन टेस्ट भी बड़ा जरूरी होता है ना दिशा, मतलब ऐसा ना हो कि हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएं और पीछे वाला साफ होता जाए, है ना, ऐसा भी नहीं करना है ना हमें। बिल्कुल भाई हर्षुडा, थैंक यू डियर। चलिएगा, ये जो वर्ड है ये रैचिड बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? रैचिड बोला जाता है। रैच्ड मत बोलिएगा। इसके साथ में एक और वर्ड बता देता हूं जिसको हम लोग गलत बोलते हैं कई बार, NAKED। इसको बाय मिस्टेक लोग नेक्ड बोल देते हैं, लेकिन ये नेकिड होता है ये भी। ऑल द सेम ये भी रैचिड बोला जाता है। यहां पर लिख देता हूं, देखिएगा, रैचिड। क्या भाई? रैचिड को हम लोग याद करेंगे रिच से। किससे याद करेंगे? रिच से याद करेंगे रैचिड को। और कैसे याद करेंगे? पहले तो क्या क्या क्या? पहले तो विजय माल्या रिच था। क्या था? रिच था। लेकिन अभी वो अभागा हो गया है। क्या? अभी वो अभागा हो गया है। पहले विजय माल्या काफी रिच था, लेकिन उसके बाद में आजकल वो अभागा हो गया। रैचिड का मतलब क्या हुआ? अभागा हो गया, यानी कि डेस्टिट्यूट, यानी कि देश टूट गया है तो लोग भी गरीब हो गए हैं। लॉकडाउन में देश टूट गया तो लोग भी क्या हो गए हैं? गरीब हो गए हैं। दीपिका आपका स्वागत है भाई। अंशिका गोयल, बिल्कुल, मानसिक वेदना, टॉर्मेंट आपने सही लिखा है। इम्पेक्यूनियस, ठीक है भाई। और अगर बात करूं इसके एंटोनिम्स की, रिच हो गया, वेल्थी। देखिएगा, इसको वेल्दी मत बोलिएगा, वेल्थी बोला जाता है भाई। क्या? वेल्थी बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको नजर आएंगे जो इसको वेल्दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेल्दी बोलेंगे, लेकिन वो गलत है। वेल्दी की बजाय हमको इसको वेल्थी बोलना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलेगा, इसी के साथ में शीतल पेयजल मैं थोड़ा सा प्रयोग कर लेता हूं। बिल्कुल, आत्मा को अपार शांति की अनुभूति हुई, इसलिए आप भी साथ में शीतल पेयजल रख के बैठिएगा। चलेगा डियर्स, इसी के साथ में येल्प हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया है। येल्प को हम लोग याद करेंगे ये और हेल्प से। ये लोग हेल्प के लिए क्या कर रहे हैं? चीख रहे हैं, चिल्ली मार रहे हैं। ये लोग हेल्प के लिए चीख रहे हैं, चिल्ली मार रहे हैं। तो चीखना या चिल्ली मारना हमारा क्या बन गया? येल्प बन गया। हाउल या स्ट्रीच। स्ट्रीच एक्चुअली किसको बोला जाता है? जैसे हम लोग गाड़ी में ब्रेक्स अप्लाई करते हैं और वो टायरों की आवाज आती है ना, उसको स्ट्रीच बोला जाता है। एंटोनिम की बात करूं तो साइलेंस, या इसको आप क्या बोल सकते हो? पति मोड भी बोल सकते हो, है ना। पति मोड का मतलब पति मोड का मतलब क्या होता है भाई? चुप रहने वाला आदमी। घर में एक बार दो चिड़िया बैठी थी, ठीक है।
और एक चिड़िया की चोंच खुली थी और दूसरी चिड़िया की चोंच बंद थी। तो वहां पूछा गया कि इनमें से पत्नी कौन सी है। तो जिसकी चोंच खुली थी वो पत्नी बताई गई। और भाई साइलेंस का मतलब क्या हो गया, हस्बैंड मोड हो गया है ना, पति मोड हो गया है। चलिए। ज्यादा जोर से बोलूंगा नहीं, क्योंकि भाई मेरी आवाज दीवार के पार जा सकती है और मैं प्रॉब्लम में पड़ सकता हूँ। चलेगा। फैंग हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटे, और फैंग को याद करने का तरीका है पंगा। किससे याद करेंगे? फैंग को पंगा से याद करेंगे। यानी कि हमसे पंगा लेने के बाद उसे बहुत ज्यादा वेदना हुई। क्या हुई? जैसे बीवी से पंगा लेने के बाद हस्बैंड को बहुत ज्यादा वेदना होती है। तो वेदना का मतलब क्या हो गया? फैंग हो गया, जिसको हम लोग एग्नी बोल सकते हैं या एंग्विश बोल सकते हैं। ठीक है भाई। एंटोनिम की बात करें तो टिंगल। क्या भाई? टिंगल, बिल्कुल। हुड्डा गेमिंग, गुड इवनिंग भाई, आपका स्वागत है, स्वागत है आपका। चलिएगा। अरे अभी मैंने देखा भाई। चलिएगा चलिएगा। तो फैंग के बाद में नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा स्क्रीन के ऊपर, फैचुलस। क्या आ गया भाई? फैचुलस। फैचुलस को याद करने का तरीका है पैचू और झुलस से याद करेंगे। पैचू नाम का एक आदमी है जो कि झुलस गया है सूर्य की धूप के अंदर। वो झुलस गया है क्योंकि वो खुले एवं विस्तृत मैदान में रहता है। मतलब घर बना करके नहीं रहता है, वो खुले एवं विस्तृत मैदान में रहता है। तो जो खुला एवं विस्तृत होता है उसको फैचुलस बोला जाता है। क्या? खुला या विस्तृत जो होता है उसको फैचुलस बोला जाता है। जिसके सिनोनिम्स आपकी स्क्रीन पर हैं। एरी हो गया या अजार हो गया। जबकि एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो भाई क्लोज्ड हो गया या फेस्टन्ड हो गया। क्या भाई? क्लोज्ड हो गया या फेस्टन्ड हो गया। बिल्कुल सही लिखा जयश्री। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड मीडियम। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा। इसीलिए मेरे पास एक बहाना है और मैं बोल देता हूँ, अरे वीडियो में बोला था मैंने बच्चों को वैसे हंसाने के लिए, है ना, लेकिन भावना तो मेरी वो भी जानते हैं। चलिए चलिए। पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है और भागा भी नहीं जाएगा मुझसे। पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अगर मेरी बात घर वालों के और खास करके घरवाले के कानों में पड़ गई तो मुझसे भागा भी नहीं जाएगा। वाह भाई वाह। बच्चों तुम्हारा नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आगे भेजता हूं मैं। चलिए बेटे, चलिए चलिए। इसी के साथ में पोकिली इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और पोकिली को याद करेंगे पो और किले से। क्या भाई? पो पो क्या होते हैं? पाजी होते हैं ना, पाजी। और किले से याद करेंगे कि भाई जो पाजी हैं हमारे वो किले से चालाकी से भाग निकले। क्या भाई? पोकिली का मतलब क्या हुआ? चालाकी से। क्या क्या? चालाकी से। हमारे पाजी किले से चालाकी से भाग निकले। तो चालाकी से का मतलब पोकिली हो गया है, जिसके सिनोनिम्स हैं क्लेवरली। यार क्लेवरली का एक बार स्पेलिंग आप देखिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है क्या? क्लेवरली आई आना चाहिए, आई थिंक सो। फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भाई। या स्मार्टली हो गया है, ठीक है भाई। चलिए। तो भाई यहां पर एंटोनिम्स में फुलिशली कर दो, फिर फुलिशली, पिग हेडेडली कर दो, है ना। पिग हेडेडली हो गया है, फुलिशली हो गया है, बिल्कुल। टॉमफुली हो गया है। तो कई सारे वर्ड्स हैं, इसके एंटोनिम्स हैं। पीव हमारा नेक्स्ट वर्ड आ गया है भाई, पीव। और पीव से रिलेटेड एक वर्ड मेरे को याद आ गया है, जो कि क्लासरूम में जैसे टीचर्स का आगमन होता है, किसी भी टीचर का क्लासरूम में आगमन होता है, तो क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा होता है जो सबसे पहले टीचर ने कदम रखा नहीं है और वो सबकी शिकायतें लगाना शुरू कर देता है ना। हर एक क्लासरूम में होता है ऐसा, एक दो ऐसे ऐसे प्राणी ऊपर वाला बना करके भेज देता है। तो उसको इंग्लिश में पीविश बोला जाता है, जिसको हिंदी में शिकायती टट्टू बोला जाता है। क्या भाई? शिकायती टट्टू, बिल्कुल। तो पीव को हम लोग याद करेंगे पीकर से। क्या भाई? पीकर से। जब भी वो पीकर घर आता है तो वह हमसे चिढ़ता है, हमारे ऊपर खींचता है। तो भाई खिजना हो गया या नाराज करना हो गया। खिजना या नाराज करना, वह खिंचता है और हमें नाराज करता है। तो वह नाराज करना भी हमारा पीव कहलाता है, जिसके सिनोनिम्स हैं वैक्स। यानी कि वह मुझे परेशान कर रहा है, वह मुझे उसे मतलब एनोय कर रहा है। तो ये वैक्स की स्पेलिंग है VEX, ठीक है। वो वाला वैक्स नहीं है जो वैक्सिंग करवाई जाती है, वो अलग वैक्सिंग होती है, ये वैक्स है, ठीक है भाई। अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो ग्लैड हो गया, हैप्पी हो गया, बिल्कुल भाई, ग्लैड हो गया या हैप्पी हो गया। ग्रुप वाले सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आर्मी लवर सचिन कुमार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। कर देना भाई, कर देना। आर्मी
लवर को भाई सेशन के बाद में मैं भी कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। ग्रुप के सारे बच्चे भाई एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आर्मी लवर के नाम से कुछ भी हो गया। A4 हम आज के बाद A4 एप्पल नहीं पढ़ेंगे, A4 आर्मी पढ़ेंगे, B4 भगत सिंह पढ़ेंगे, C4 चंद्रशेखर आजाद पढ़ेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है। और D4 डॉक्टर, कई सारे डॉक्टर हुए हैं हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम करे, तो D4 डॉक्टर पढ़ा जाएगा। चलेगा डियर्स, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, और ये है पेंडेंट। क्या है भाई? पेंडेंट। और पेंडेंट को याद करने का तरीका है, पंडित से याद करेंगे। क्या याद करेंगे? पंडित से याद करेंगे कि पंडित जी का जो पेट होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है या वो झूलता हुआ होता है। तो भाई बाहर की ओर निकला हुआ यानी कि निकला हुआ या लटकता हुआ या झूलता हुआ। क्या? निकला हुआ, लटकता हुआ या झूलता हुआ। निकला हुआ, लटकता हुआ या झूलता हुआ का मतलब क्या हुआ? पेंडेंट हुआ। बिल्कुल हुआ भाई, बिल्कुल हुआ। इसके जो सिनोनिम्स है वो हैंगिंग आ गया या पेंडुलस आ गया है, जबकि एंटोनिम्स की बात करूं बालक और बालिकाओं तो डिसाइडेड आ गया या डेफिनेट आ गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आर्मी लवर डेफिनेटली। क्या बात है, क्या बात है। मैम तो बहुत अच्छी है दीपिका, मैम का पता चल गया तुझे हैं। क्लेवरली इज नॉट क्लेवरली, इट मीन्स आई शुड नॉट बी देयर। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू बताने के लिए। चलिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट वर्ड आ गया भाई, फैप। फैप को याद करने का तरीका है पेपर। क्या? पेपर। फैप को याद करेंगे पेपर से। पेपर वाले दिन तो हम सब के अंदर जोश आ जाता है। क्या आ जाता है? जोश आ जाता है। और जोश आ जाता है तो हम लोग आवेश में भर जाते हैं। जोश या आवेश का मतलब क्या हो गया? फैप हो गया। जोश या आवेश का मतलब क्या हो गया? फैप हो गया। बिल्कुल, पेपर वाले दिन हम सब के अंदर जोश आ जाता है और हम लोग आवेश में भर जाते हैं। बिल्कुल। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो हाई स्पिरिट्स या लाइवलीनेस। बिल्कुल भाई। एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो बालक और बालिकाओं ग्लूमी या सैड। क्या भाई? ग्लूमी या सैड, इसके क्या हैं एंटोनिम्स हैं? आर्यन रांगी, आपका स्वागत है डियर। बिल्कुल भाई, यहाँ आर्मी लवर ने धन्यवाद कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बस कर दिया भाई, बस कर दिया है। बिल्कुल बस कर दिया है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, थोड़ी सी भी मत करो हर्ष हुड्डा। चलिएगा चलिएगा, इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन। प्रेम्बुलेट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। क्या भाई? प्रेम्बुलेट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। और प्रेम्बुलेट को याद करने का तरीका क्या है? परम बाबू और लेट से याद करेंगे। किसको? प्रेम्बुलेट को याद किया जाएगा परम बाबू और लेट से। कैसे याद करेंगे? परम बाबू काम पर हमेशा लेट आते हैं। क्या? परम बाबू काम पर हमेशा लेट आते हैं क्योंकि वह सैर करने के लिए जाते हैं। यानी कि घूमना फिरना, अपना जो घूमना फिरना होता है, घूमना फिरना या सैर करना, घूमना फिरना या सैर करना। परम बाबू काम पर हमेशा लेट आते हैं क्योंकि वो सुबह सुबह घूमने फिरने या सैर करने के लिए जाते हैं। तो प्रेम्बुलेट का मतलब घूमना फिरना या सैर करना हो गया, जिसके सिनोनिम्स हैं रोम या स्ट्रॉल। क्या भाई? रोम या स्ट्रॉल हो गया। एंटोनिम्स की बात करूं तो बी डायरेक्ट हो गया या स्टे। बी डायरेक्ट या स्टे। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ में अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वर्ड की तो नेक्स्ट वर्ड इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, सो गाइस चेक इट आउट। बिल्कुल भाई, परफंक्ट्री आ गया हमारा नेक्स्ट वर्ड। परफंक्ट्री यानी कि परफंक्ट्री, पर का मतलब प्रत्येक होता है, ठीक है भाई। तो परफंक्ट्री को याद करेंगे पर और फंक्शन से। क्या? पर और फंक्शन से याद करेंगे, यानी कि प्रत्येक फंक्शन में जाने वाले लोग, प्रत्येक फंक्शन में जाने वाले लोग दिखावटी रूप से उसे ज्वाइन करते हैं। तो परफंक्ट्री का मतलब क्या हो गया? दिखावटी या बेमन से। क्या भाई? दिखावटी या बेमन से। होता नहीं है, मतलब कि इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है, हर एक फंक्शन में जाना जरूरी होता है क्योंकि आजकल लोग बुरा मान जाते हैं, तो वो लोग उसे दिखावटी या बेमन से ज्वाइन करते हैं। क्या भाई? दिखावटी या बेमन से का मतलब क्या हो गया? परफंक्ट्री हो गया, जिसके सिनोनिम्स हैं केयरलेस या भाई शोई। क्या भाई? केयरलेस या शोई इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की अगर बात की जाए, पूरा अल्फाबेट बता दो सर जी। हाँ, पूरे अल्फाबेट बताएंगे भाई, ए से लेकर के जेड तक बताएंगे डेफिनेटली। बिल्कुल,
परफंक्ट्री के जो एंटोनिम्स हैं वो सीरियस हो गया या भाई क्या हो गया, क्यूरियस। बिल्कुल भाई, सीरियस या क्यूरियस हो गया है, बिल्कुल। आर्मी लवर बेटे इन सब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इन सब ने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया। यहाँ पर देखिएगा, मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, सब्सक्राइब करने में जाता क्या है, कौन सा मीटर में बिलाना होता है ना। बिल्कुल, लिंक मेरे पास भी भेज देना भाई, ये जो नंबर हमारा वो कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, तो यहाँ पर इस पे लिंक डाल देना, मैं भी कर दूंगा भाई। चलिए चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर। बिल्कुल भाई, पर्सपायर। पर्सपायर इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और पर्सपायर को याद करेंगे पर्स और पायरिया से। क्या, पर्स और पायरिया से, यानी कि पर्स ना रखने वाले लोगों को पायरिया हो गया है, ये बात सुनकर उनको पसीने आ गए हैं। तो पसीना आना जो होता है, पर्स ना रखने वाले लोगों को पायरिया हो गया है, और ये बात सुनकर उनको पसीना आ गया है। तो पसीना आना हमारा पर्सपायर होता है। देखा कैसे कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं, देख लो। स्कूल तो बिल्कुल खुले हुए हैं भाई दिशा, स्कूल सारे खुले हुए हैं, लेकिन क्लासेस नहीं लग रही हैं। पर्सपायर के जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हो गया, ब्रेक अ स्वेट या ड्रिप। और एंटोनिम की अगर बात की जाए तो ड्राई। क्या बेटे, ड्राई, बिल्कुल। चैट में डाल देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन गेमर के नाम से कौन बैठा है यार, एक बार बताना मुझे। बताया था शायद आपने, मुझे ध्यान नहीं रहा है, माफ करिएगा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज गोना राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, पर्सुएसिव। क्या भाई, पर्सुएसिव को हम लोग याद करेंगे पर्स और शिव से। देखिए, शिव जी को लेकर के हमने 2-3 वर्ड्स याद करे हैं। एक तो हमने पेंसिव याद करा था, है ना, पेंसिव हमने याद करा पेन और शिव से, कि भाई शिव जी जब कभी पेन लेकर बैठते हैं वो विचार मग्न हो जाते हैं। तो विचार मग्न का मतलब क्या हो गया, पेंसिव हो गया, है ना। एक हमने याद करा था मैसिव। मैसिव वर्ड हमने याद करा मैं और शिव से, मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूं, तो मैसिव का मतलब क्या हो गया, विशाल। एक फिर ये पर्सुएसिव हम लोग याद करेंगे, पर्स और शिव से याद करेंगे। पर्स लेकर शिव जी, पर्स लेकर शिव जी जब कभी चलते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रभावपूर्ण हो जाते हैं। क्या, प्रभावपूर्ण, परसुएड कर लेते हैं ना जो लोगों को, यानी कि वो उनको कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो परसुएसिव का मतलब प्रभावपूर्ण हो गया, और प्रभावपूर्ण वही आदमी होगा जो लोगों को कन्विंस कर लेगा। इसके सिनोनिम्स हैं, कन्विंसिंग हो गया या इफेक्चुअल हो गया है, जबकि एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो डिसुएसिव हो गया। किसका उल्टा है, परसुएसिव का, या इनइफेक्टिव हो गया। क्या हो गया भाई, इनइफेक्टिव हो गया। बिल्कुल, थोड़ी देर के बाद में ऑन स्क्रीन टेस्ट शुरू होगा भाई, बिल्कुल चलेगा डियर्स। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड आ गया फैस्की। क्या आ गया है, फैस्की। फैस्की को याद करेंगे पेस से। किससे याद करेंगे, पेस से। लिएंडर पेस आपने सुना होगा ना, जो टेनिस खेलता है, टेनिस से खेलता है ना, बताना मुझे एक बार। लिएंडर पेस से याद करेंगे फैस्की को। किससे याद करेंगे, पेस से याद करेंगे कि पेस ने जो काम किया है, पेस ने देश के लिए जो काम किया है वो बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण है। कष्टपूर्ण, कष्टपूर्ण की बजाय ना कष्टदायक आप लिखो यार, कष्टपूर्ण की बजाय कष्टदायक इसको लिखिए, कष्टदायक। ठीक है, पेस ने जो काम करा है वह सबके लिए काफी कष्टदायक है, यानी कि वो डिस्टर्बिंग है, यानी कि वो एकसम है, एकसम है वो सबके लिए। और इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो प्लीजिंग हो गया या अनट्रबलिंग हो गया। क्या भाई, प्लीजिंग हो गया या अनट्रबलिंग हो गया। सर वीडियो अपलोड कर देना A to C इंडियन आर्मी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रेगुलर क्लास लगेंगी मंडे से। लक्ष्य क्या बात कर रहे हो, मंडे से रेगुलर क्लास, क्या बात कर रहे हो यार, आपने मुझे हैरान कर दिया एकदम से। चलो अच्छी खबर है यार, अगर ऐसा हो गया तो जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी फिर। पैटीफॉग। क्या भाई, पैटीफॉग इज आवर नेक्स्ट वर्ड। और पैटीफॉग को याद करने का तरीका है पेटी और फोग में, माफ करिएगा, पेटी और फोग से याद करेंगे कि भाई उसकी पेटी में किसी ने फोग डाल दिया, उसकी पेटी में किसी ने फोग डाल दिया, और इस छोटी सी बात के ऊपर उसने झगड़ा कर लिया। तो भाई पैटी फोग का मतलब हो गया छोटी सी बात पर झगड़ा करना, छोटी सी बात पर झगड़ा करना, झगड़ा करना, पैटी फॉग। ठीक है, ऑल्टरकेट, ये वर्ब है ऑल्टरकेट। ऑल्टरकेशन हमारा झगड़ा बनता है। ऑल्टरकेशन वर्ड हमने याद करा था अल्टर से। अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत झगड़ा होता है। ठीक है,
आर्ग्यू ओवर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की मैं बात करूं तो हार्मोनाइज हो गया या इग्नोर हो गया, बिल्कुल हार्मोनाइज हो गया या इग्नोर हो गया। और लाइफ में जितना आप चीजों को इग्नोर करते चलोगे उतनी ही सुख और शांति आपके जीवन में आती रहेगी। अरे आर्मी लवर, तुम्हें सपोर्ट कर देंगे यार, सरपंच के इलेक्शन में उठा दें तेरे को, चिंता ना कर, पूरा सपोर्ट है तेरे को, ठीक है। नाम ही तूने ऐसा चूज कर लिया कि हर कोई सपोर्ट करेगा, चिंता ना कर। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलेगा, इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, पिडल। क्या है भाई पिडल? पिडल को याद करेंगे प्यारी और डोल से। क्या? प्यारी और डोल से। जो लड़कियां होती हैं वो अपनी प्यारी डोल के साथ में, जो लड़कियां होती हैं वो अपनी प्यारी डोल के साथ में व्यर्थ में समय गंवाती हैं, व्यर्थ में समय बर्बाद करती हैं। तो पिडल का मतलब हो गया भाई व्यर्थ में समय बर्बाद करना, व्यर्थ में समय बर्बाद करना। बिल्कुल भाई, ये एक ऐसा यंत्र होता है इन लड़की लोगों का। बचपन में आपने भी देखा होगा, घर में स्टिचिंग के लिए सूट आते थे, किसी का सूट बने या ना बने, इनकी बेस्टी का सूट सबसे पहले बना करता, जिस बेस्टी के लिए ये गैस, चूल्हा, सिलेंडर, चकला, बेलन, ये सारी चीजें तैयार रखा करती। कहाँ? एक छोटे से डब्बे में, है ना। डोल 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 खेला करती ना। तो पेडल को हमने याद करा प्यारी डोल से, यानी कि लड़की लोग, जो लड़कियां होती हैं वो अपनी प्यारी डोल के साथ में व्यर्थ में समय बर्बाद करती रहती हैं, है ना। बापू को ना पूछे पापा आपने खाना खा लिया या ना खा लिया, ओ मेरी प्यारी डोल खाना नहीं खाया, ले खा ले, है ना। तो मतलब कि भाई व्यर्थ में समय बर्बाद करना इज कॉल्ड पिडल, जिसके सिनोनिम्स हैं किल टाइम या फ्रीटर अवे। बिल्कुल, फ्रीटर हमने याद करा था फ्री में तार, यानी कि फ्री में तार लगवाना सारे देश में सबके लिए बहुत महंगा है। अच्छा, डीपीएस भी खुल गया है क्या? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, इलेक्शन में उठा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। पेडल के जो एंटोनिम्स हैं वो लेबर हो गया या वर्क हार्ड हो गया, लेबर हो गया या वर्क हार्ड हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड आ गया है फीस मील, आ गया भाई फीस मील। और फीस मील को याद करके हम लोग कैसे याद करेंगे? फीस मील को प्यारी और स्माइल से याद करेंगे। किसको? फीस मील को प्यारी और स्माइल से याद करेंगे कि भाई अपनी प्यारी स्माइल को थोड़ा थोड़ा करके दिखाओ, मतलब राउंड की तरह एकदम से ठाका नहीं लगाना है, हा 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 हा, थोड़ा थोड़ा करके दिखाना है। तो जो थोड़ा थोड़ा करके जो होता है वो फीस मील कहलाता है भाई। क्या? थोड़ा थोड़ा करके, जिसको बिट बाय बिट बोला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके, बिट बाय बिट। बिल्कुल भाई, आइटिनरेंट, माफ रहिए, इंटरमिटेंट या फिटफुली, इंटरमिटेंट या फिटफुली इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीटली हो गया या टोटली हो गया। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। बिल्कुल भाई, भेज दो लिंक, भेज दो, जैसे मैं फ्री होता हूं इस सेशन के बाद में आपको सब्सक्राइब करता हूं डेफिनेटली। और आपका लिंक बिल्कुल लगा लेंगे भाई, अपने स्टेटस पे भी लगा लेंगे। और बताओ, और बताइए। चलेगा, यही वर्ड है जो अभी समझाऊंगा, उसके बाद में स्क्रीन टेस्ट होगा भाई, है ना। ठीक है, स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। अरे दीक्षा बेटे, मंडे से रेगुलर क्लास है, इसका मतलब स्कूल खुल गए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। चलिए, अरे यार अपने 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 चैनल पर जाकर के शेयर के ऑप्शन पे जाकर के कॉपी लिंक करके यहाँ पेस्ट कर दो। फाइट इज आवर लास्ट वर्ड, ये लास्ट का वर्ड है, इसके बाद में ऑन स्क्रीन टेस्ट करेंगे भाई, और फिर देखेंगे किसमें कितना है दम। फाइट को याद करेंगे पाई और साइड से, किससे याद करेंगे? पाई और साइड से याद करेंगे। जो पाई होती है, हाँ यार बिल्कुल मिलने आएंगे, अमित चहल बिल्कुल मिलने आएंगे। डीपीएस मेरा अपना स्कूल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई जो होती है वो हर साइड से कैसी होती है? चितकबरी और बहुरंगी होती है। तो चितकबरा और बहुरंगा जो होता है, चितकबरा या बहुरंगा, कई रंग का जो होता है बहुरंगा, उसको फाइट बोला जाता है। कलर्ड या कलरफुल, कलर्ड या कलरफुल। एंटोनिम्स की बात करूं तो प्लेन हो गया भाई, क्या हो गया? प्लेन हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल। वेल डियर्स, एक बार फटाफट आप मुझे ये बताइएगा, अभी ऑन स्क्रीन टेस्ट के लिए रेडी हैं तो बताइएगा फटाफट। आर यू रेडी? रेडी लिख करके भेजिएगा, मैं आपकी स्क्रीन पर ऑन टेस्ट लगा देता हूं अभी। फटाफट बोलिएगा, आर यू रेडी? फटाफट बताइएगा, आपकी स्क्रीन पर अभी लगा देता हूं टेस्ट।
चलिए चलिए चलिए, ये आपका टेस्ट है और ये आपका 5th। रेडी? आपने लिख करके भेज दिया रेडी, और इसी के साथ में मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। चलिए चलिए भाई, ओ यार एक बार रुको, ये थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, और ऐसे ऐसे गड़बड़ मैं अक्सर कर देता हूँ। एक सेकंड रुकेगा बस, ये कैसे हो गया यार। चलिए एक ही सेकंड में बस आपका काम कर देता हूं मैं। लो जी बॉस, आपकी स्क्रीन पर टेस्ट अभी लग चुका है भाई, और पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कॉवेनेंट इज आवर वर्ड। कॉवेनेंट की स्पेलिंग ठीक है क्या, एक बार चेक करिएगा, अगर ये गलत है तो मुझे बताइएगा। कॉवेनेंट जो ये वर्ड है ये हमने याद करा था कव्वा और अंट से, यानी कि चींटी से, यानी कव्वे और चींटी के अंदर बीच में क्या हो गया है। क्या का जो जवाब है वो हमारा आंसर है, कव्वे और चींटी के बीच में क्या हो गया है, फटाफट बताइएगा आप लोग। और क्या हमारा इसका जवाब है, कव्वे और चींटी के अंदर क्या हो गया भाई, फटाफट बताइएगा। और क्या ही हमारा कॉवेनेंट का जवाब है, इसकी स्पेलिंग एक बार बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल भाई, कॉवेनेंट, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कॉवेनेंट का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, यहाँ पर ई और लगा लो, यहाँ पर चलेगा चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉवेनेंट? कॉवेनेंट, कॉवेनेंट वर्ड हमने याद करा था कव्वा और अंट से। बिल्कुल, लक्ष्य का जवाब आ चुका है, कव्वे और अंट के बीच में समझौता हो गया है। तो भाई समझौता का मतलब जो लाइजनिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉवेनेंट बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपका भी यही जवाब है तो अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। किस किसने यहाँ पर लगाया जवाब? दिशा, लक्ष्य, डिंपल और प्रियंका, जयश्री, अमित चहल, नकुल भट्ट और साकेत काद्यान। बिल्कुल, शुभम ने भी एग्रीमेंट लिखा है, बिल्कुल सही जवाब लिखा है। हॉलो, हॉलो वर्ड हमने किससे याद करा था? अरे यार इसका तो मतलब ही दे रखा है यहाँ पर। हॉलो वर्ड हमने होल से याद करा था कि भाई दीवार में होल करके उसने दीवार को खोखला कर दिया है। चलो इसमें खोखला दे रखा है, कोई बात नहीं है। ऑल्टरकेशन वर्ड आ गया है, आज ही मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही इसका जिक्र हुआ था। ऑल्टरकेट हमारी नाउन आई थी और ऑल्टरकेशन मैंने फिर क्या बताया था, नाउन बनाया था इसका। तो ऑल्टरकेशन हमने याद करा था अल्टर से, कि भाई अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा क्या होता है, बताइएगा एक बार, क्या में इसका जवाब है? अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा क्या होता है, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। जे बिल्कुल, जे बिल्कुल, जे बिल्कुल। अल्टर दिमाग वालों का आपस में क्या होता है? खोखला। अरे खोखला, अरे भाई ये तो पहले ही लिख रखा है। ऑल्टरकेशन का बताइएगा। समझौता, सोनी ने बिल्कुल सही लिखा है। चलिएगा चलिएगा। तकरार, अच्छा क्या बात है, तकरार बोले तो झगड़ा। अल्टर दिमाग वालों का आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, झगड़ा इज कॉल्ड द राइट आंसर फॉर ऑल्टरकेशन। बिल्कुल भाई बिल्कुल, यानी कि चलो एक नंबर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये 3 आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, तीनों अगर ठीक है तो आपने अपने खाते में 3 नंबर जोड़ लीजिएगा। डिसीज, ये हमारा है 2 शिष्य, उनके 2 शिष्य डैश को प्राप्त हो गए हैं। किसको प्राप्त हो गए हैं देखिएगा, डिजीज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये डिजीज नहीं है, डिसीज है। ये क्या है, डिसीज है, ध्यान रखिएगा, डिजीज नहीं है। डिसीज हमारी बीमारी होती है, लेकिन ये डिसीज है। उनके 2 शिष्य, 2 शिष्य से हमने याद करा था, और 21 वाला कर लीजिएगा यहाँ पर। उनके 2 शिष्य डैश को प्राप्त हो गए हैं, किसको प्राप्त हो गए हैं बताइएगा। मोक्ष को प्राप्त मत कर देना, कहीं बाद में कह दो ना मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, ये हमारा डिसीज है, ध्यान रखिएगा, डिसीज। उनके 2 शिष्य किसको प्राप्त हो गए हैं? फाइट, बिल्कुल सही थी, स्वर्गवास हो गया है, यानी कि उनके 2 शिष्य जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल सही लिखा है, ऑनलाइन गेमर ने सही लिखा है, बिल्कुल भाई। इसी के साथ में आपके खाते में जुड़ जाते हैं बालक और बालिकाओं 1 नंबर। चलेगा पैल्पेबल, यानी कि पल पल, पल पल
एबल, पल पल इतना एबल बनना है कि क्या हो सके, इस क्या में ये जवाब है। अब सारी बातें तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बता दूंगा तो फिर टेस्ट का फायदा क्या होगा, है ना। तो पल पल इस एबल बनो कि वो क्या हो, पल पल इस एबल बनो क्या, कि हम क्या कर पाए। रौनक नरवाल, आपका स्वागत है डियर। पल पल इस एबल बनो, आज का टाइम ऐसा है पैल्पेबल बनने का। पल पल इस एबल बनो कि हम क्या कर पाए। ओ यार, जवाब देने में इतना टाइम मत लगाओ यार, थोड़ा सा फटाफट करो बेटे। पल पल इस एबल बनो, बिल्कुल, कि हम चीजों को बड़े स्पष्ट तरीके से समझ पाए। क्लियर या टेंजिबल, क्लियर हो गया, टेंजिबल हो गया है, बिल्कुल कॉन्स्पिक्यूअस हो गया है, बिल्कुल स्पष्ट। अपेरेंट, आपके पेरेंट्स से याद करा था ना, बिल्कुल। अरे स्पर्श नहीं था, स्पष्ट था। विधि, अरे विधि आपका ही कमेंट तो पढ़ रहा था, इतने सारे। पैल्पेबल हो गया, स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, टेंजिबल हो गया, ये आपका ही तो कमेंट पढ़ा है मैंने। विधि का इंटरव्यू होएगा भाई, सारे बच्चे सुन लो। विधि ने रिकॉर्ड बनाना है, बिल्कुल बिल्कुल बनाना है। इतने सारे वर्ड्स याद करने का बड़ा अच्छा दिमाग काम करता है विधि का। चलेगा। मर्क्यूरियल, मरकरी से याद करा था। मरकरी जो धातु है वो कैसी है, अच्छा मत लिख देना कि अच्छी है। हाँ, टेंजिबल हो सकता है, बिल्कुल भाई। टेंजिबल हमने किससे याद करा था, तान जी से। तान जी ने ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करा है जो बिल्कुल स्पष्ट है। फ्लिटर अवे नहीं था ना, फ्लिटर अवे था। इसका सेंटेंस क्या बनाई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट ऑफ मनी इज फ्लिटर अवे, is fritter away for our PM. Simple. फ्लक्स, चेंजेबल, वोलेटाइल इज द राइट आंसर। क्या बात है। मर्क्यूरियल, परिवर्तनशील, चेंजेबल, वोलेटाइल, कैप्शस, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। मरकरी जो धातु है वो एक परिवर्तनशील धातु है, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है, डेफिनेटली। चलिएगा, इसी के साथ में स्ट्रलिटी इज आवर नेक्स्ट वर्ड। इसको और रियलिटी से, अरे रुक जा भाई, बड़ी जल्दी है तने। स्क्रलिटी हमने याद करा था, इसको और रियलिटी से। इसको रियलिटी शोज में सिर्फ डैश दिखाई देता है, इसको रियलिटी शोज में सिर्फ डैश दिखाई देता है। क्या दिखाई देता या देती है, बताइएगा। इसको रियलिटी शो में सिर्फ डैश दिखाई देती है, क्या दिखाई देती है। She fritters away all her money on clothes and trips to the cinema. बिल्कुल सही जवाब, सही सेंटेंस बना दिए। दिशा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या चीज है पैसा। स्क्रोलिटी, वल्गैरिटी, बिल्कुल सही। इसको रियलिटी शो में सिर्फ अश्लीलता, वल्गैरिटी दिखाई देती है, तो जो अश्लीलता होती है बेटे वो स्क्रोलिटी बोली जाती है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। खाते में एक नंबर और जोड़ दीजिएगा। रिकरेंस, रिकरेंस, रिकरेंस का मतलब क्या होता है, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ गूगल बाबा। रिकरेंस डैश घटना से रिलेटेड है, चलो मैंने आपको हिंट दे दिया है, किसी घटना से रिलेटेड है, ठीक है। रिकरेंस, री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है भाई, दोबारा करंट लगने की घटना। चलो, दोबारा करंट लगने की घटना से रिलेटेड है। चलो इतना हिंट दे दिया है, क्या याद रखोगे, थैंक यू, बाद में बोल देना। पुनरावृत्ति इज द राइट आंसर, यानी कि पुनः घटना, यानी कि दोबारा करंट लगने की घटना पुनः घटी, तो पुनः जो घटना होता है मतलब पुनः दोहराई जो जाती है, पुनः घटना इज कॉल्ड रिकरेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब दिया है।
अरे भाई साकेत का चैनल भी एक बार सब्सक्राइब कर देना भाई। और बेटे ये वीडियो बनाने के चक्कर में मत रहा करो, है ना, पढ़ाई कर लो, वीडियो के चक्कर में मत रहो। जितने बच्चे यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, एक बात बता देता हूँ बेटे, इससे कोई फायदा नहीं है। कहीं ये मानते हो इसमें पता नहीं 1-2 लाख रुपए आते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो हमारे मॉडरेटर बैठे हैं इनसे देखना, इनसे पूछना बेटे, कुछ नहीं होता, खाली टाइम का अपना वेस्टेज है और कुछ नहीं है। हाँ, टीचर्स लोगों के लिए ठीक है भाई, लाइव पढ़ा रहे हैं हम लोग, आप लाइव पढ़ रहे हो, दैट्स इट, इतना ही है, इतना ही है बेटे। तो अपना ज्यादा टाइम खराब मत करना। चलिए, अरे बेटे आर्मी लवर, मेरा नंबर ये जो स्क्रॉल कर रहा है ये मेरा ही नंबर कर रहा है। चलिए, पोडियम, पोडियम का मतलब क्या होता है? प्यारे और स्टेडियम में बहुत सारे क्या बने हुए हैं बताइएगा। पोडियम को प्यारे स्टेडियम से हमने याद करा था कि हमारे प्यारे स्टेडियम में बहुत सारे क्या बने हुए हैं, हमारे प्यारे स्टेडियम में क्या बने हुए हैं। हमारे प्यारे स्टेडियम में क्या बने हुए हैं, और इस क्या में इसका जवाब है फटाफट। यू आर टू टेल मी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सो एक बार फटाफट आप मुझे बता दीजिएगा, प्यारे स्टेडियम में बहुत सारे क्या बने हुए हैं, प्यारे स्टेडियम में बहुत सारे क्या बने हुए हैं। मंच, मंच इज द राइट आंसर, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही जवाब यहां पर लिखा है। बालक और बालिकाओं, बहुत ही बढ़िया जवाब आपका है, पोडियम मीन्स मंच। चलिए, इसी के साथ में खरोड, क्या बात है, मस्त मस्त हमारा वर्ड आ गया। कार और रोड से हमने ये याद करा था, किसको? खरोड को। किससे याद करा था भाई? कार और रोड से याद करा था। यानी कार अगर रोड पे चलेगी तो क्या होगा, कार अगर रोड पे चलेगी तो क्या होगा, मत लिखना कि मजा आएगा, इसका मतलब बताइए खरोड का। कार अगर रोड पे चलेगी तो क्या होगा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने लगाया है। जयश्री, स्टेज एंड प्लेटफॉर्म। हर्षिता, स्टेज, मंच। रौनक, डेफिनेटली। खुरचना, और खरोड का मतलब खुरचना थोड़े ना होता है। कार अगर रोड पे चलेगी तो धीरे धीरे वो जर्जर अवस्था में पहुंच जाएगी, उसका क्षय होगा, क्षय होना, डिक्रेपिट होना। जर्जर अवस्था में पहुंचे तो धीरे धीरे उसका पतन होगा, डिके होगा, मतलब यार टूटेगी फूटेगी, है ना, कुछ ना कुछ तो उसका रेट वेट कम होगा, उसकी कंडीशन खराब होगी, तो क्षय होना। हाँ, ये जो सब ने ये खुरचना लिखा है ना, इसका मतलब बेटे गूगल की हेल्प ले रहे हो, पक्की बात। अच्छा, सब ने खुरचना लिख दिया है, वाह, वड्डे शाणे हो ना, वड्डे शाणे हो, प्रभु उठा लो, उठा लो। करोड़ का मतलब डिके हो गया। कितने सारे लोगों ने, कितने सारे बच्चों ने लाइन से खुरचना लिखा है। मतलब एक बात बताओ यार, एक दूसरे का आंसर देख करके बता रहे हो या सारे गूगल अंकल की हेल्प ले रहे हो तुम लोग, हैं? ओ यार, ऐसे भी करते हैं कोई। द डार्क लॉर्ड, आपका स्वागत है डियर, गुड इवनिंग। ओ यार, ऐसी हरकतें मत करो यार, गूगल की हेल्प ले रहे हो तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? अक्रीशन बताइएगा, एक रिएक्शन हुआ उसके शरीर में और फिर क्या हुआ, अक्रीशन का मतलब आ जाएगा उसमें। ये आपका ऑन स्क्रीन टेस्ट है, एक रिएक्शन से, रिएक्शन में शय वैसा कर लीजिएगा, शय वैसा कर लीजिएगा। अक्रीशन हमने याद करा था एक और रिएक्शन से, यानी कि एक रिएक्शन हुआ उसके शरीर में और क्या हो गया फिर, तो क्या में इसका जवाब है, बताइएगा। सब ने यहां खुरचना लिख दिया है, वाह वाह, मजा आ गया, एक साथ वृद्धि। अच्छा। अरे अक्रीशन का मतलब इंक्रीज होता है। इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। एक रिएक्शन हुआ उसके शरीर में और उसके शरीर में खून का जमाव या संग्रह होना शुरू हो गया। जमाव या संग्रह। इंक्रीज का मतलब तो बढ़ना हो गया ना। इससे भी ये पता चलता है कि फिर से गूगल बाबा की हेल्प ली गई है।
बेटे ऊपर वाले को जान देनी है, ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूं आपको। जो बच्चा चीटिंग करेगा उसको पाप लगेगा, और जिसको पाप लगेगा ऊपर वाले दो और नीचे वाला एक दांत टूट जाएगा, ध्यान रखना। नरक में 3 तेल की कढ़ाई अलग से गर्म होने लग रही हैं। चलिए 12th आ गया आपका ग्रैंड्योर। ग्रैंड और रेंजर से हमने याद करा था, ग्रैंडफादर ने जो रेंजर साइकिल दी थी गिफ्ट में वो कैसी थी? ग्रैंडफादर ने जो रेंजर साइकिल गिफ्ट में दी थी वो कैसी थी बताइएगा। और कैसी में इस, अरे रुक जा भाई, और कैसी में इसका जवाब है। ग्रैंडफादर साहब ने जो रेंजर साइकिल गिफ्ट में दी थी वो कैसी थी बताइएगा, फटाफट बता दो। किसी के दांत नहीं हो तो मैग्निफिसेंट, ग्लोरियस, ब्रिलियंस, वाह भाई विधि। मैग्निफिसेंट वर्ड हमने याद करता, मंगनी, हमारी मंगनी में जो फैंसी कपड़े डालकर आए थे वो बड़े ही शानदार लग रहे थे, तो इसका मतलब शानदार हो गया। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। शानदार, स्प्लेंडिड, सुपर्ब, सम्पचुअस, ऑसम, कूल, फेबुलस, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। बी लिटिल, लिटिल से हमने याद करा था लिटिल लोगों को हमें क्या नहीं दिखाना चाहिए। लिटिल लोगों को, छोटे लोगों को, यानी कद में जो छोटे होते हैं उनको हमें क्या नहीं दिखाना चाहिए। इस क्या में इसका जवाब है बता दो। कोई चीटिंग नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। गुरुजी खुश हुए, अगर कोई चीटिंग नहीं है तो गुरुजी खुश हुए, बिल्कुल। बिल्कुल रौनक, ग्लोरियस इज द राइट आंसर। लेकिन बे लिटिल का बताइएगा एक बार, बे लिटिल का बताइएगा एक बार। नीचा दिखाना, अबेस, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज वर्ड हमने याद करा था डिश पर आज से। डिश पर आज जो प्रोग्राम दिखाया गया है उसने हमारे समाज को नीचा दिखाया है। तो भाई नीचा दिखाना, नीचा दिखाना इज कॉल्ड बिलिटल। फूलरी बताइएगा, फूलरी हमने फूल से याद करा था, किससे याद करा था भाई? फूल से याद करा था। फूलरी यानी कि अप्रैल फूल मनाना एक डैश कार्य है। अरे आर्मी लवर, गंगा में डुबकी लगानी है तो किसी और के नाम की मत लगाइयो, अपने अपने नाम की लगाइयो। क्या पता किसने कितने पाप कर रखे हो और भाई इतना बोझ हो कि ऊपर उठाई ना जाए, इसलिए किसी के नाम की डुबकी नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल। तो फूलरी, फूल से हमने याद करा था बेटे, अप्रैल फूल मनाना एक डैश कार्य है। कैसा कार्य है बताइएगा? अप्रैल फूल मनाना एक सिली और फूलिश बिहेवियर इज द राइट आंसर। मूर्खतापूर्ण काम है, बिल्कुल सही आपने लिखा है, मूर्खतापूर्ण इज द राइट आंसर। डिसेमिनेट, दिस और सेमिनार से बताइएगा, इस और सेमिनार का डैश पूरे संसार में किया जाएगा। डिसेमिनेट का मतलब क्या हुआ? दिस और सेमिनार से याद करा था डिसेमिनेट को, कि भाई दिस का मतलब इस या यह, इस सेमिनार का डैश पूरे संसार में किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फटाफट बता दो बालक और बालिकाओं। प्रसार नहीं, प्रसारण, प्रसारण किया जाएगा। इस सेमिनार को पूरे संसार में दिखाया जाएगा। प्रसारण करना नहीं होता है, टेलीकास्ट करना। रामानुजन, हेलो भाई, हेलो। तो भाई प्रसारण इसका मतलब बन गया, शाबाश। फ्ली, फीस ली लीजा से, और क्या कर लिया गया, और क्या कर गए वो? फीस लेकर क्या कर गए? टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट।
फ्ली। फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। फीस ली उसने अपने घर से और क्या कर दिया? फीस ली उसने अपने घर वालों से और फीस लेकर के वो हो गया क्या? वो, अरे यार कौन सा आ गया? प्लीज। फीस ली उसने अपने घर वालों से और वो हो गया फरार। फरार, फरार का मतलब फ्ली हो गया। रन अवे, देखिएगा रन अवे लिखो तो फ्ली के साथ में अवे कई बार कॉमन एरर्स में दिया जाता है भाई। फ्ली के साथ में अवे कभी नहीं लगेगा, ठीक है, अवे इसी के अंदर है, तो ये कॉमन एरर्स में कई बार दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको अन इंग्लिश सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस बोला जाता है। चलिए बेटे, टॉपिड, टॉपिड हमने तारपिन से याद करा था, और तारपिन से हमने टॉपिड को याद करा था, यानी कि तारपिन का तेल पीने के बाद लोग क्या हो जाते हैं बताइएगा? तारपिन का तेल पीने के बाद लोग क्या हो जाते हैं? हाँ उड़ गया, बिल्कुल, फिसली घर से और उड़ गया वो। तारपिन का तेल पीने के बाद क्या हो जाते हैं? बेमन, अरे सुस्त होता है, तारपिन का तेल पीने के बाद लोग सुस्त हो जाते हैं। आज मैं भी सुस्त हूं थोड़ा सा। सुस्त बिल्कुल सही लिखा है। जर्मेन, जर्मन से याद करा था। जर्मन भाषा एक डैश भाषा है, कैसी भाषा है? कहीं कोई अच्छी लिख देना। जर्मन भाषा कैसी भाषा है? टॉपिड, लेजी, डोमेंट, आइडल, सुपाइन, हैगार्ड, लेथार्जिक, लेजी बोन्स, बिल्कुल सार्थक भाषा है या प्रासंगिक भाषा है? प्रासंगिक, जिसका कुछ मतलब बनता हो, ठीक है। सार्थक भी चलो ठीक है, आप लिख सकते हो सार्थक, ठीक है भाई। सेकंड लास्ट वर्ड आ गया भाई, हॉक। हॉक, हॉक हमने हॉकी से याद करा था, ठीक है भाई, हॉकी से याद करा था। उसने अपनी हॉकी को डैश रख दिया है, एक तरफ मत लिख देना, कहीं कह दो एक तरफ रख दिया है। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग एक दूसरे का देख करके लिख रहे हो, या फिर आप गूगल या किसी न किसी की तो हेल्प ले रहे हो भाई, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इतना तो गलत नहीं हो सकता। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं हो सकता। आज पता नहीं मतलब ऐसे कहते हैं ना, मतलब ट्रक भर भर करके फीलिंग आ रही है एकदम से। गिरवी, गिरवी इज द राइट आंसर। उसने अपनी हॉकी को गिरवी रख दिया है, बिल्कुल भाई। लास्ट का वर्ड आ गया जिंक। जिंक, जिंक खाने के बाद उसने अपने जीवन की डैश बदल दी। तो डैश में इसका मतलब है, डैश में इसका मतलब है बेटे, जिंक खाने के बाद उसने अपने जीवन की डैश बदल दी। इसलिए आलस्य आ रहा है। हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है, हो सकता है बेटे शुभम। मुझे मुझे आपकी कॉफी बड़ी याद आ रही है, शायद इसीलिए सुस्ती छा रही है। मॉर्गेज, हाँ मॉर्गेज हो सकता है। दिशा, कल पता चलेगा महामैराथन होगा या नहीं होगा। तबीयत बड़ी खराब है भाई। जीवन की अचानक से दिशा बदल देना,
अचानक दिशा बदल देना। इज कॉल्ड जिंक। रणनीति बदलना है भाई। आज के लिए मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। आर्मी लवर ने लिंक सेंड नहीं किया, लिंक सेंड कर दो भाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वेल, वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश Brisami right here. I'll be meeting you tomorrow, not tomorrow, day after tomorrow. For the time being, all the same, keep on having fun. May luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।